Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Sunny Bhonsle, Senior Faculty of CSAT at Abhimanyu IAS. As we all know, 322 number of post पंजाब PCS की आउट हुई है, जिसका प्रीलिम्स आपका अप्रैल में है। और अगर मैं CSAT की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं CSAT की बात करता हूँ, इस बार चेंज किया है, 40% आपको क्वालिफाई नेचर कर दिया गया, मार्क्स से जुड़ेंगे, क्वालिफाई करना है आपको। बट क्या ये इतना आसान रहने वाला है? क्या ये एनालिसिस आपको कितना कार कर देगी? बिकॉज वट वी आर डूइंग फ्री वार्म अप कोर्स, जिसके अंदर हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जिसमें आज का मेरा टॉपिक रहने वाला टाइम एंड डिस्टेंस, या इसको हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और आप इसमें आज हम डिस्कस करने वाले पीसीएस के, आईएएस के और एचसीएस के स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं, ताकि आपके पास एक पैटर्न बने, आपको थोड़ा समझ आए कि किस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए लेक्चर को। एंड यू कैन ऑल्सो स्कैन बारकोड, अभी दिखाता हूँ आपको। तो हमने अभी हमारा जो नया बैच है 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जिसके ज्वाइन के जैसे आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहे, जुड़ना चाहे, कोई भी दिक्कत हो फॉर्म भरने में, कोई भी दिक्कत हो, तो जो नंबर्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां भी कॉल कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस बार कोड फॉर फ्री वार्म अप कोर्स। फ्री वार्म अप कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस बार कोड को स्टूडेंट्स स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये आपका है क्वेश्चन पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो, अभी बताओ, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए इन क्वेश्चनों को, देखिए पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी, अच्छे से सोल्यूशन लिखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ कोल बाय अ लोकोमोटिव वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द स्पीड वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इज 1000 kg per hour वन व्हेन द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कंजप्शन कितनी है मेरी? 1000 kg पर आवर। ठीक है। इफ द कोल कॉस्ट द रेलवे कंपनी 15 पैसा पर केजी, इफ द अदर एक्सपेंस आर 12 रुपीज पर आवर, ध्यान रखिए, व्हाट बिकम्स द टोटल कॉस्ट इफ द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। और देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, एक चीज देखने वाली, पैसा पर किलोमीटर, पैसा पर किलोमीटर, पैसा पर किलोमीटर, नोटिस। तो पैसा पर किलोमीटर में मुझे आंसर फाइंड आउट करना है इसका। देखिए मुझे क्या दिया है, अगर मैं कंजप्शन की बात करूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, स्पीड ये दिया मुझे। इसका दूसरा प्रोस्पेक्टिव क्या है, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्पीड का स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए कंजप्शन क्या मेरे पास, एक घंटे में कितने, 1000 kg, 1000 इज इक्वल टू के मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, के टाइम्स ऑफ स्पीड कितनी दी है मेरे को, 60, यानी 60 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? चलिए, 1000 के टाइम्स ऑफ 60 इंटू 60, 3, अगर मैं इसको काटना चाहूँ 3, तो ये कितने में जाएगा, 2 0 से 2 0 कट चुके हैं, यानी कितना आ गया, कितनी 18। तो के की वैल्यू के बिकम्स 5/18। तो के कांस्टेंट था, जिसकी कोई कांस्टेंट की यूनिट्स नहीं होती। ठीक है, अब केस 2 की बात देखो। यानी मेरे पास बेसिकली क्या था, सी इज इक्वल टू के, इसका स्क्वायर, यानी सी इज इक्वल टू 5/18 ऑफ स्पीड का होल स्क्वायर, यही था। अब सेकंड केस में मुझे क्या दिया है, 15 पैसे पर केजी, बट वो मैं जब बोल सकता हूँ, यानी 1 केजी के लिए कितना पैसा देना है मुझे, 1 केजी के लिए वी हैव टू पे 15 पैसा पर केजी का मतलब टोटल कंजप्शन। तो यहाँ पे स्पीड कितने मेरे पास, 30, 5/18 इंटू ऑफ 30 इंटू 30 टोटल कंजप्शन होगी मेरे पास, कितना होगा, 6 18, 6 5 30, 3 गुना 3 और 10 से काटिए 3, 10 टाइम्स आएगा 30, 5 गुना 5 गुना 10, तो कंजप्शन कितनी होगी मेरे पास, 250 केजी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास 1 केजी के लिए कितना है मेरे पास, 1 केजी के लिए है मेरे पास 12 रुपये, सॉरी 15 पैसा। तो
250 kg के लिए कितना होगा? 250 × 15 यानी कितना? 3750 पैसा। उसने एक बात और बोली, एक्सटर्नल एक्सपेंस कितने हैं? 12 रुपये यानी कितना? 1200 पैसा यानी कितना हो गया? 4950 पैसा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे जो एक के की वैल्यू है ना, ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट जरा एक बार, प्लीज नोट दिस। चलिए अब देखो, अब मेरे को आंसर निकालना है। मुझे क्या दिया है? पैसा पर किलोमीटर। अब देखो ध्यान से देखो, 4950 मुझे क्या दिया है? अगर मैं 30 किलोमीटर की बात करता हूँ, ये कितना पैसा खर्चना पड़ रहा है? तो 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा मेरे पास? 4950 बाय 30 पैसा पर किलोमीटर। तो 0 से 0 काटिए, 3 165। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैसा पर किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट साथ के साथ डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? अगर मैं आसान और थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूं, बिकॉज इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली, ये जो बोला गया था ना, स्क्वायर ऑफ द वेरिज, ये वेरिज वाला थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करती, अदरवाइज दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। प्लीज नोट कीजिए इसको जरा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, तो जो भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे, फ्री होम कोर्स हो, आपका फुल कोर्स हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज हो, सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर? ये आपका है यूपीएससी से 2021 का क्वेश्चन। देखिए, अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम प्लेस बी set at the same time to walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 kilometer. X walks with the uniform speed. Uniform मतलब एक ही स्पीड से चल रहा है वो, किससे? 1.5 किलोमीटर पर आवर, एंड Y walks with the uniform speed of 1 kilometer per hour in the first hour, with a uniform speed of 1.25 kilometer per hour in the second, with a uniform speed of 1.5 kilometer in the third hour and so on. यानी उसकी स्पीड 0.25 से बढ़ती जा रही है हर बार। पहले 1 है, फिर 1.25, फिर 1.5, ऐसे करके। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ए आ गया और बी आ गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 15 किलोमीटर। ठीक है, अब पर्सन एक्स फ्रॉम अ स्पीड प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम बी, मतलब एक चल रहा है यहाँ से, एक्स चल रहा है यहाँ से, और वाई चल रहा है यहाँ से। हमें पता होना चाहिए कि जब भी दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटीज को हम माइनस करते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। देखो फर्स्ट आवर की बात करें, एक्स की स्पीड है 1.5 और वाई की स्पीड है 1, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 2.5 किलोमीटर। सेकेंड आवर, एक्स यूनिफॉर्म यानी 1.5 और वाई कितना होगा? 1.25। ये कितना हो गया? 2. सेकेंड आवर में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 2.75। थर्ड आवर की बात करते हैं, क्या दिया है? एक्स की स्पीड तो 1.5 है और वाई की स्पीड भी कितनी होगी? 1.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 किलोमीटर। फोर्थ आवर की मैं बात करता हूँ, एक्स इज 1.5, वाई 1.75, कितना हो गया? 3.25 किलोमीटर। ठीक है, पहले वाला प्रूफ करना है मुझे, दो स्टेटमेंट दिए हैं। फिफ्थ आवर में देखें क्या हो रहा है, एक्स अगेन 1.5, वाई कितना करेगा? 2, और ये कितना हो गया? 3.5। ठीक है, देखो इसको ऐड करो जरा, 2.5 प्लस 3.5, 3 तो 5 6 हो गया, तो कैंसल आउट। 2.75 3.75, 3 तो 5 6 हो गया, और प्लस 3 6 12 3 15। दे टेक 5 आवर टू मीट। यस, जब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस 0 हो जाएगा इसका मतलब भी मिल जाएंगे। दूसरा क्या पूछो देखिए मुझसे, दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। कोई भी
इस जैसे ट्रेन है या कोई जैसे यही बात करना है, कब मिलेंगे जब दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। देखो एक्स की बात करो, एक्स ने क्या किया 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 1.5 यानी कितना, अगर एक्स ने 7.5 कवर किया 15 में तो डेफिनेटली वाई ने भी 7.5 किया होगा। ठीक है देखो 1 3 हो गया प्लस ये कितना हो गया 3 हो गया प्लस 1.5 ये और 7। आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर, आंसर क्या है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोच के करने वाला, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगला, ध्यान से, ये भी आपका सीसेट 2022 का क्वेश्चन है यूपीएससी। चलिए, हाउ मेनी सेकंड्स इन टोटल आर इन एक्स वीक्स एक्स डेज एक्स आवर्स एक्स मिनट एंड एक्स सेकंड। देखो सबसे पहले हाउ मेनी सेकंड्स, अगर मैं एक्स मिनट की बात करूं, एक ही मिनट में कितने सेकंड भाई, सोच के बताइए, एक यूनिट में कितने सेकंड 60, तो एक्स मिनट में कितने होंगे 60 सेकंड्स। अच्छा एक आवर में कितने सेकंड, यानी एक्स आवर्स में कितना सेकंड 60 इंटू 60 एक्स। ठीक है, एक्स डेज में कितने होंगे, एक्स डेज, देखो यानी अगर आप बात करो एक आवर में एक्स डेज में, यानी एक्स डेज एक दिन में कितने हुए 24 घंटे, 24 इंटू 60 इंटू एक्स, कितना होगा सेकंड्स। अच्छा अगर मैं एक्स वीक्स की बात करूं, क्या बोलोगे 7 इंटू 24 60 इंटू 60 इंटू, ये मेरे पास बेसिकली पर्सपेक्टिव बना है, और सिंपल एक एक्स सेकंड की बात करूं तो एक्स सेकंड में एक्स ही होंगे। ठीक है, अब इनको आपको करना है मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये होगा 60x, ये कितना होगा 36 100x, देखो 36, ये बेसिकली कितना मेरे पास, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना 24 इंटू 36 गुना 100, यही है। ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना, 36 गुना 20 72, 36 को 20 से करोगे 720 आएगा, 36 गुना 4 कितना 144 आएगा, 468 और 00 86400 आएगा, 86400 आ गया। लास्ट में क्या है, अब देखो ये नंबर तो मेरे पास वही है, इसको सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना, देखो कैसे करना, ध्यान से देखो 864 इंटू 100 इंटू 7, ये करना 800 गुना 7 कितना हुआ 5600, 60 गुना 7 कितना हुआ 420, 700 का कितना हुआ 28, 8 4 0 1 6048 00x। अब सबको ऐड करते हो, बस इतना सा करना आपने। देखो यूनिट डिजिट पे जाओ, मैं कहता हूँ यूनिट डिजिट पे जाओ, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एंड में एक्स ऐड करना है आपने, देखो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ भी 0, 6048 00x, यही है। अगर सब में 0 और एक अकेला x है तो डेफिनेटली 1x है, तो एंड में 1 सिर्फ b में आ रहा है और d में आ रहा है। अब देखो जरा कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 डिजिट का है ही नहीं, 6 डिजिट का ये आंसर आएगा। मैं फिर भी ऐड करके दिखाऊंगा आपको कि वो रहे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। ठीक है, अच्छा ये हो गया 8 6 4 00, फिर कितना है 6 00, फिर कितना मेरे पास 6 0, फिर मेरे पास 1 है, तो ये कितना होपफुली दिख रहा होगा, यस 1 6 6 4 10 8 18 8 1 6 4 10 11 14 4 1 6 9 4 8 6 1, X is the right answer, that is option number D। क्लियर, तो कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, आपको वैसे क्वेश्चन आ सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्री वार्म अप कोर्स आपके लिए आया हुआ है, बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं, जो कि पहले पेज मैंने दिखाया था, जुड़ने के लिए फ्री वार्म अप कोर्स। क्लियर।
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट अभी पता चलेगा। ये भी आपका यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन है। क्या दे वन साइड ऑफ on one side of 1.01 kilometer long road 101 plants are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने लिए। 101 प्लांट है, उन्होंने क्या करना है, इस डिस्टेंस को 101 से डिवाइड कर देना और आंसर दे देंगे 40, जो कि गलत होगा। क्यों? देखो मुझे कितना दिया है, ये मेरा प्लांट 1 और ये मेरा प्लांट 101 है। देखो ये प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4, प्लांट 5, ऐसे ऐसे करते हैं। यानी अगर मैं टोटल 101 प्लांट्स की बात कर रहा हूं, देखो सपोज करो ये मेरे 3 प्लांट हैं, P1, P2 एंड P3, ठीक है। अगर मेरे पास 3 प्लांट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये भी डी और ये भी डी है। सपोज करो अब मेरे पास 3 प्लांट है तो डिस्टेंस 2D। अगर मैं कहता हूं एक और प्लांट हो गया P4, तो अगर 3 प्लांट आ गए तो डिस्टेंस कितना होगा 3D। इसका मतलब अगर मेरे पास 101 प्लांट है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए मेरे पास, कितना नंबर ऑफ प्लांट, उससे एक कम डिस्टेंस डी। तो 100D के लिए जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है, 1010 मीटर, 1010 मीटर है। तो एक सिंगल डी किसके बराबर हो, 10.1 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? क्या कह रहा है, 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स, P1, P2, P3, P4, P5, D, 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 4D, यानी कितना 4 इंटू 10.1 40.4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी सोच बदली और आंसर बदल गया आपका। क्लियर? तो जो भी फ्री ऑफ कोर्स बाकी पिछले लेक्चर्स हुए हैं, चाहे आपके पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री के हों, सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जानी है, देखिए एक बार, और आप स्कैन भी कर सकते हैं बारकोड, ठीक है, जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कोर्स है। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। चलिए, ये सीसेट आपका यूपीएससी सीसेट 2013 का क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन अभी भी हाल ही में पूछे जा रहे हैं, तो इसका एक बार संज्ञान लेना, इसके ऊपर नॉलेज में रखना बहुत जरूरी है। A thief running at 8 km per hour is chased by a policeman whose speed is 10 km per hour. If the thief is 100 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be. इसके 2-3 टाइप्स पूछे जाते हैं, सारे टाइप्स आज हम क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। देखो ये हमारे पुलिस जी हैं और ये थीफ है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 100 मीटर। देखो पुलिस ने चोर को कब पकड़ लेना, जब इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। ये यहाँ और ये ऐसे क्या दिया है, कीप रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज 10 किलोमीटर पर आवर। एक बात याद रखिए, अगर मेरे पास कम्युनिटी पोस्ट में भी आपने चीज देखी होगी, भी नहीं देखी तो कम्युनिटी पोस्ट देखिए जाके, कम्युनिटी पोस्ट कि जब भी किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम आवर्स में, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो कितना दिया, 100 मीटर मुझे कवर करना है, 10 - 8 इंटू ऑफ 5/10 इंटू ऑफ इट्स 100 2 इंटू ऑफ 5/10 इंटू ऑफ इट्स 9 टाइम्स 20 गुना 9 कितना हुआ, 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, मेरे पास ऑप्शन नंबर बी 3 मिनट्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस। बढ़िया सा क्वेश्चन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, कोई डाउट हो तो नंबर दिए उन पर कॉल कर सकते हैं। और आपको एक QR कोड दिया हुआ है जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमारे फ्री फॉर्म कोर्स से। और पिछले लेक्चर्स में देखिए कि अलग अलग टॉपिक्स में, चाहे पॉलिटी का, जो हिस्ट्री का हो, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्लीज कैरी ऑन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका HCS 2024 का ऐसा क्वेश्चन था। चलिए, a man travels from point A in one state to point B in another state
by a train moving at a speed of 90 km per hour and he returned to the starting point at A by another train moving at speed of 72 km per hour. What was average speed of the train for whole journey? एक बात ध्यान से सुनो, जब भी आप एवरेज स्पीड की बात करते हो ना, बस ये याद रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस। इसके सिवा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं याद रखना इसके सिवा आपने। अच्छा बात सुनो, देखो इस नए एक लॉजिक से करते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा कितना 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी मतलब क्या, 9 इंटू 10, 9 इंटू 8, है ना। अच्छा देखो, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 18 गुना 5, 18 गुना 4। या अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लूँ एलसीएम जो मुझे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन दे दे, मैं कोई ऐसा नंबर ले लूँ डायरेक्ट फैक्टराइजेशन 720 ले लें, वैसे तो 360 भी अब ले सकते हैं। 18 आ गया, 18 गुना 9, ठीक है, 18 गुना 5 गुना 4, ठीक है, 18 गुना 20 360 हुआ, 360 किलोमीटर ले लो। चलो अगर मैं, या इसका मतलब क्या हो, D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। अगर मैं ऐसे बोलूँ T1 कितना का स्टूडेंट्स मेरा 4 आवर, T2 कितना आ गया मेरा, कितना ही आया। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। तो यहां से कितना आ गया, D1 D2 कितना है 360 प्लस, वो इतना ही गया, इतना ही आया। और टाइम कितना लगा, पहले 4, फिर कितना लगे 5, कितना आया, कितना आ रहा है 720 बटा 9 आ रहा है क्या, चेक करो इसको, क्या 720 बटे 9 आ रहा है मेरे पास। तो आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर डी 80। 9 720 बटा कितना आएगा 9, ये आएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। वो पूरे सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं इसको, क्योंकि एक बहुत अच्छी अप्रोच के साथ क्वेश्चन किएंगे। और फ्री वार्म अप कोर्स, फ्री वार्म कोर्स जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और एक क्यूआर कोड भी मैंने शुरू में बताया था आपको, उसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लियर, चलिए तो हमारा जो नया बैच 15 जनवरी से भी स्टार्ट हुआ है। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अभी कभी जुड़िए हमारे साथ और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए अभिमन्यु के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।